सब्सक्राइब करें बर्ड्स प्रेडी टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी पॉक्स वायरस की, जिसमें मेरे कुछ बर्ड्स जो है वो इफ़ेक्टेड थे पॉक्स वायरस से। तो आपने वो वीडियो देखी थी। उसमें जो मैंने ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया था उसमें वेरुलेनियम और सल्फ़र का इस्तेमाल का बताया था। तो इसी दौरान मुझे जो है पॉक्स वायरस का एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज जो है वो मिला है और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक मेडिसिन मुझे मिली है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कुछ वो जो है आज शेयर करूँगा वो मेडिसिन। तो पहले तो मैं दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उन दोस्तों और नए आने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मैं पॉक्स वायरस के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ कि पॉक्स वायरस जो है मच्छर की बहुतात से और गंदगी से होता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आप जो है वो पॉक्स वायरस के लिए अपने केजेस की सफाई करें, प्रॉपर केजेस की सफाई करें और वहाँ जो है मच्छरों को जो है बिल्कुल भी करीब ना आने दें। मच्छरों को जो है अपने केजेस से दूर रखें। इसके लिए नीम के पत्तों का और सफ़ेदे के दरख्त के पत्तों का इस्तेमाल करें और अपने केजेस के पास जो है न्याज़बो और तुलसी के पौधे अपने केजेस के पास लगाएं। तो इंशाल्लाह जो है पॉक्स वायरस काफ़ी हद तक आपके परिंदों से दूर रहेगा। अपने डेली बेसिस पर अपने परिंदों का विज़िट करें और आपको लगता है कि आपका कोई भी परिंदा पॉक्स वायरस से इफ़ेक्टेड है तो उस परिंदे को फौरी तौर पर अपने तमाम परिंदों से अलग कर दें। यानी कि अगर आपने ऊपर रखा हुआ है तो उसको नीचे ट्रांसफ़र कर दें और नीचे रखा हुआ है तो उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। यानी अपने परिंदों के सामने रखें तो कम से कम अगर रखना भी है तो 10-15 फीट के दूरी पर रखें और उसकी जो है वो पॉक्स वायरस ताकि वो दूसरे आपके परिंदों में मुंतकिल ना हो। पॉक्स वायरस में जो हम सबसे बड़ा जुल्म करते हैं वो ये करते हैं कि परिंदे को बार बार पकड़ के उसकी आई की जो है इन्फेक्शन पे जो है वो पॉलीफेक्स या कोई दूसरी क्रीम वगैरह लगाते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं। इससे होता ये है कि हम एक परिंदे से दूसरे परिंदे में अब पॉक्स वायरस अपने हाथों से मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ऐसे परिंदों को बिल्कुल हरगिज़ पकड़े ना, बल्कि उनको अलग करके सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे आप एप्पल विनेगर का, सैप सिरके का कर सकते हैं। इसके अलावा पिंकीज़ के साथ कर सकते हैं और जो फार्मा की F12 है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और चैम्पियंस वगैरह के स्प्रे जो आते हैं, एंटी सेपरेट स्प्रे होते हैं जो लाइस और माइट्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, आप उनको भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है उनमें खारिश और जुएँ वगैरह जो है वो निकल जाती हैं और परिंदा ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो हरगिज़ इसकी कोशिश न करें कि जी बार बार परिंदों को पकड़ेंगे। परिंदे को पकड़ने से ही जो है वो ज़्यादा बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल होती है। और अगर आपके पास पॉक्स वायरस आ गया है तो आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा। ये वीडियो पूरे देखें, लास्ट तक देखें। पहले मैं आपको अपने परिंदों की हालत दिखा देता हूँ कि जो पॉक्स वायरस से अफेक्टेड है। तो चलते हैं मेरे केजेस की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे कुछ परिंदे थे जो पॉक्स वायरस से अफेक्टेड थे। ये एक परिंदा है और इसकी फीमेल जो है वो मर चुकी है और ये दूसरा एक पेयर है मेरा। और इसके अलावा ये है एक पेयर। आप देख सकते हैं इनकी आइज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इन पे जो पॉक्स वायरस का अटैक हुआ था वो बिल्कुल सेव हो चुके हैं और वो पॉक्स वायरस तकरीबन से निकल जाएगा। ये मेरा एक पेयर है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हल्की सी जो है पॉक्स वायरस इनकी आँखों में रह गई है। इनकी अभी ट्रीटमेंट चल रही है और इंशाल्लाह ये जो है बहुत जल्दी ये सफा है। ये मेरा एक पेयर था, ये भी चिक्स के साथ था। इनके अंडे वगैरह सब ख़राब हो गए थे और आप देख सकते हैं कि इसमें अंडे पड़े हुए हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे अंडे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इनके पॉक्स वायरस तकरीबन जो है ख़त्म हो चुका है। पॉक्स वायरस जो है इससे बिल्कुल सेव हो चुके हैं। एक ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। आप इसकी आँखें देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। इनके जितने भी अफेक्टेड एरिया था वो तमाम का तमाम क्लियर हो चुका है। मेरे कुछ परिंदे इसमें
मर गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 4-5 परिंदे मेरे मरे। उसके बाद बाकी जितने भी परिंदे हैं वो तकरीबन सेव हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जो फीमेल है इसकी कंप्लीट आइज़ बंद थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल उस मेडिसिन के यूज़ करने के बाद तो मेडिसिन से इसकी आइज़ बिल्कुल खुल गई है। आप देख सकते हैं इसकी आइज़ बिल्कुल, ये आप देखते हैं लेफ्ट वाली बिल्कुल खुल चुकी है, और ये सारा उस मेडिसिन का कमाल है। आप ये देखें पूरी आइज़ खुली हुई है, ये बिल्कुल बंद हो चुकी थी, ये बिल्कुल इफेक्टेड थे, इनकी आइज़ खुल नहीं रही थी। ये दूसरा पेयर है, इसकी भी आंखें बंद हो रही थी, ये भी इफेक्टेड था, लेकिन इसकी आंख ख़राब होना बंद हो गई है और उसी जगह पर स्टॉप हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों इसकी आइज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसी तरीके से ये मेरा चिली पर्सनाडा का पेयर था। ये देखें आप इसकी आइज़ के ऊपर हल्के हल्के आपको निशान नजर आएंगे, लेकिन ये तकरीबन जो है क्लियर हो चुके हैं। इनकी आइज़ जो है बिल्कुल अपने सही होने की तरफ आ रही है, वरना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तकरीबन इनकी आइज़ बंद हो चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आइज़ जो है वो बिल्कुल सेट हो गई हैं और मेरे परिंदे जो हैं वो सेहतियाब होते जा रहे हैं। और बड़ी ही मुश्किल से मुझे इनकी आइज़ का ट्रीटमेंट करना पड़ा। तकरीबन 1 मंथ से ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी आइज़ बिल्कुल और बिल्कुल एक्टिव हैं। कोई बीमारी इनके अंदर अब आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये बिल्कुल एक्टिव हैं। अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आप इनके हेड के करीब देखेंगे हल्के फुल्के से निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मुझे 5 से 7 दिन हुए हैं वो दवाई यूज़ करते हुए, तो इंशाल्लाह 10 दिन 12 दिन का कोर्स है, जब 14-15 दिन के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। देख सकते हैं मेरा प्लूटिनो पर्सनाडा का ये पेयर था, इसकी मादी जो है वो मर चुकी है, लेकिन इसका जो मेल है इसकी एक आइज़ जो है वो ज़ाया हो चुकी है, लेकिन इसकी दूसरी आइज़ बिल्कुल सही हो गया। आप देख रहे हैं कि इसके पर दोबारा अपने फीदर जो है इसके वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी दूसरी आँख तकरीबन सही हो चुकी है, थोड़ा सा उसके अंदर भी है मसला, लेकिन ये कि वो भी इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल तैयार है और ट्रीटमेंट इसका चल रहा है और इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। और पहले बिल्कुल सुस्त हुआ करता था, अब ये काफ़ी एक्टिव हो गया। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मेरे परिंदे जो है पॉक्स वायरस से बिल्कुल महफूज हो गए हैं और काफ़ी हद तक उनमें जो है बेहतरी आ गई है और उनकी आंखें जो हैं वो तकरीबन खुल चुकी हैं। जितने भी उनके पॉक्स वायरस की वजह से उनकी आंखें बंद हो गई थी वो सब की सब जो हैं खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो वो मैजिकल दवाई जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है। तो इंशाल्लाह आप जब भी ये दवाई यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएँ देंगे और याद रखेंगे कि आपके साथ किसी ने कोई ज़बरदस्त चीज़ शेयर की है। तो ये है वो दवाई, आप देख सकते हैं क्यूपॉक्स है। ये चेचक के लिए है और सिर्फ परिंदों के लिए, जिसमें आप पिजन्स को भी दे सकते हैं और लव बर्ड को दे सकते हैं, कनेरीज को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये करा होम्योपैथिक वालों की है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैं आपको इसका नंबर इसके साथ शेयर कर देता हूँ। इसी तरीके से ये एक मेडिसिन है क्यूपॉक्स बी, ये आप देख लें क्यूपॉक्स बी, ये भी इन्हीं की है। ये 2 दवाइयाँ हैं, आपने 1 हफ़्ता ये इस्तेमाल करनी है, 1 हफ़्ता कंटिन्यू आपने ये इस्तेमाल करनी है क्यूपॉक्स ए और 1 हफ़्ता आपने इस्तेमाल करनी है क्यूपॉक्स बी। और ये जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके परिंदे बड़ी तेज़ी से सेहतियाब होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है ये चेचक के लिए। और पॉक्स इतनी तेज़ी से ही है यहाँ तक कि बंद आइज़ भी जो है ये खोलना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज मैं सोचा आपके साथ ये ज़बरदस्त चीज़ शेयर करूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।